हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीपैट ज्ञान। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में यहाँ पर बोला था कि जल्दी आपकी फाइव जो क्वेश्चन करके सीरीज आने वाली है सीपैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो वहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये सबसे फर्स्ट वीडियो है यहाँ पर इस सीरीज का। और ये सभी क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीपैट जेईई एग्जाम में पूछे गए। और यहाँ पर देखिए सबसे हम जैसा कि जी के सेक्शन में बोल रहे हैं, आपको यहाँ पर एक स्लोगन 100% आएगा हर शिफ्ट में यहाँ पर। तो आप यहाँ पर जितने भी स्लोगन हैं तो यहाँ पर इनको तैयार कर लें। और हमारे चैनल पर भी आप देख सकते हैं, प्रीवियस जब यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था तब हमने इसको बिल्कुल ट्रिक से आपके सभी करवाए थे, इंपॉर्टेंट जितने भी यहाँ पर नारे हैं बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो, आपका थोड़ा सर्च करना पड़ेगा यहाँ पर या फिर प्लेलिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हैं, आपको ईजिली मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली चलो का नारा। यहाँ पर देखिए आपको ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जब आपका एग्जाम में आएगा देखने को मिलेगा तो आपके एकदम से क्लिक हो जाएगा और आप इसका यहाँ पर रिवीजन करते रहें। तो यहाँ पर देखिए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो यहाँ पर सभी को यहाँ पर बेसिकली ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, किसी को जिसने पढ़ा होगा किसी अदर कंपटीशन के लिए तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे लेवल आपको अपर देखने को यहाँ पर एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो दिल्ली चलो का नारा यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। महात्मा गांधी ने क्या दिया था या फिर जवाहरलाल नेहरू, तो आपको इनके भी पता होने चाहिए। तो वो आपको आप अपनी बिल्कुल हमने सेपरेट वीडियोस पर बना रखा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, तो आई होप बिल्कुल इजीली क्वेश्चन था। और यहाँ पर देखिए एक दो क्वेश्चन है निश्चित आएंगे यहाँ पर जो हिस्ट्री की इम्पोर्टेंट डेट हैं, और वो भी आपको बता दें जो इतनी भी महात्मा गांधी से रिलेटेड है यहाँ पर, यहाँ से एक ना एक देखने को मिलेगा, चाहे यहाँ पर कोई भी आंदोलन हो या फिर और कुछ भी हो। तो यहाँ पर बेसिकली इम्पोर्टेंट जितने भी हैं तो हम आपको बता देंगे। तो ये भी प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, यहाँ पर देखिए डेट याद करना जो है बहुत ही मुश्किल रहता होगा, जो हिस्ट्री नहीं पढ़ते होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हम थोड़ा यहाँ पर इनको ऐसा कुछ बताते रहेंगे जिससे इजीली यहाँ पर लर्न कर सके। तो यहाँ पर देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, अब आपको पता होगा भारत छोड़ो कब शुरू हुआ होगा, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद होने वाला होगा। क्योंकि ये नारा था अंग्रेज भारत छोड़ो, यानी कि अंग्रेज़ों को निकाला जा रहा था भारत से। तो यहाँ पर देखिए 1947 में यहाँ पर सभी लोगों को पता होगा जो देश आज़ाद हुआ था 1947 में। तो इससे पहले ही यहाँ पर ये घटना हुई होगी, यानी कि अंग्रेज भारत छोड़ो। तो 1947 की बाद वाली जितनी भी डेट होंगी यहाँ पर वो आपकी सभी यहाँ पर गलत हो जाएंगी। तो आपको थोड़ा हेल्प ऑप्शन से भी ले सकते हैं, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1947 जैसा कि हमने आपको डेट बताई थी, लेकिन यहाँ पर देखिए सभी डेट जो हैं यहाँ पर आपकी इससे पहले ही, लेकिन 1947 ये तो आपकी बिल्कुल भी गलत हो जाएगी। ऑप्शन ए आप बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल गलत है। तो आप यहाँ पर अब इनमें कन्फ्यूजन होगा यहाँ पर, क्योंकि सभी डेट यहाँ पर हैं। लेकिन इस प्रकार ही हमने ऑप्शन जो हैं देखिए करेक्ट आंसर लिया, लेकिन ऑप्शन अपने मन से भी हमने यहाँ पर बिल्कुल सटीक रख दिए हैं जिससे कि आपको कन्फ्यूजन हो। लेकिन एग्जाम में कहो आपको इतनी डेट का हो नाम देखने को मिले, कहो इसके बाद की हो 1998 हो, तो आप यहाँ से इस प्रकार एलिमिनेट कर सकते हैं। बस हम ये बताना चाह रहे हैं ऑप्शन से हेल्प। लेकिन यहाँ पर अब आपको लर्न कर लेना चाहिए कि यहाँ पर ये 1942 में स्टार्ट हुआ था। तो आपको इजीली यहाँ पर लर्न हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, और 1947 में यहाँ पर आज़ाद हुआ था। तो देख सकते हैं आप इस प्रकार लर्न कर सकते हैं। 4 वाली लाइन में 47 हुआ, उससे पहले ये घटना हुई, तो 1942 में यहाँ पर हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन शुरू। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। ये डेट तो सभी पता होगी शायद 1939 होगी, तो सेकेंड विश्व युद्ध की डेट है ना। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन भी आ गया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बेसिकली यहाँ पर जो कंप्यूटर पर एग्जाम होता है अब इन्हीं क्वेश्चन है में से कोई भी नया क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड है यहाँ पर आपको इन्हीं में से देखने को क्वेश्चन मिलता रहेगा जी के सेक्शन में। तो यहाँ पर अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, सेकेंड विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था। तो अब जापान की सिटी पूछ रहा है, यानी कि सेकेंड जब वर्ल्ड वॉर हुआ था यहाँ पर जो परमाणु बम यहाँ पर गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, तो किस सिटी पर, जापान की किस सिटी पर गिराया गया था। तो यहाँ पर हिरोशिमा या फिर टोक्यो या फिर नेपाल। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट का हमने जैसा कि बोला था, अब यहाँ पर नेपाल को देखते ही स्टूडेंट यहाँ पर इसको एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि बिल्कुल ये रॉन्ग आंसर है। क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, शहर सिटी, तो आपको क्वेश्चन भी बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। तो यहाँ पर सिटी पूछ रहा है, नेपाल ऑलरेडी एक कंट्री है तो ये सिटी नहीं है, तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। कोबे हुआ या टोक्यो, तो बिल्कुल यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। तो हिरोशिमा ये सभी को पता होगा, लेकिन बहुत से जो न्यू स्टूडेंट हैं यहाँ पर कभी भी उन्होंने अपना हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, तो यहाँ पर उनको नहीं पता होगा। तो यहाँ पर हिरोशिमा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट इसका आंसर।
और एक ना एक आपको यहाँ पर किसी भी यहाँ पर कंट्री की, आपकी जो इम्पोर्टेंट कंट्री हैं उनमें से आपको यहाँ पर एक राजधानी या फिर उनसे मुद्रा, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन 100% यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अब जो इनसे जो हम रिलेटेड बता रहे हैं, जो स्टूडेंट यहाँ पर इस टॉपिक को तैयार करता रहेगा, जैसा कि हमने बताया मुद्रा या फिर राजधानी, तो यहाँ पर उसको 100% एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को भी मिलेगा। तो किसी शिफ्ट में आएगा तो किसी में नहीं, क्योंकि टोटल क्वेश्चन तो 50 ही आने हैं ना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रूस की राजधानी सभी को आप यहाँ लर्न नहीं करनी पड़ेगी यहाँ पर, तो रूस की राजधानी सभी को पता होनी चाहिए। मॉस्को यहाँ पर होती है, ना ही रोम और पेरिस, कायरा, ये सभी रॉन्ग है। तो मॉस्को राजधानी हो जाएगी रूस की। क्वेश्चन नंबर 3 का डी यानी कि 4 आंसर यहाँ पर, वो यहाँ पर थोड़ा मिसटाइप हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन ये था, सेकंड थर्ड, फिर थर्ड के बाद फिर ये थर्ड हो गया, लेकिन ये 4 क्वेश्चन है यहाँ पर। तो हो जाता है टाइपिंग में, आप इतना वो ध्यान ना दें, आपको क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए। तो ये 4 क्वेश्चन है, रूस की राजधानी आपकी मॉस्को हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएच वैल्यू 7 से कम, थोड़ा ये केमिस्ट्री का बोल सकते हैं, साइंस पोर्शन का क्वेश्चन है, या फिर जीके आप किसी में भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि कभी जीके सेक्शन भी आ जाता है। बेसिकली ये केमिस्ट्री सेक्शन का है। तो यहाँ पर पीएच वैल्यू के भी क्वेश्चन देखने मिल रहे थे, यानी कि ऐसे एसिड को लाल, ऐसे एसिड कौन से होते हैं जो लाल अम्ल को, यानी कि लिटमस जो आपका लिटमस पेपर होता है, लाल को नीला कर देते हैं या फिर नीला को लाल कर देते हैं। यहाँ पर इससे क्वेश्चन भी था, और बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं। आप यदि आपने यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो 100% यहाँ पर आप एग्जाम में इसको रॉन्ग करने वाले हैं। अब देखिए, आपको थोड़ा इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं, जिससे कि आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पर इसमें कन्फ्यूज होते रहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा हम बता देते हैं। ये आपकी पीएच स्केल होती है, यहाँ पर 7 होता है, ये होता है 14। तो देखिए यहाँ पर 7 से जब आगे जाएंगे तो यहाँ पर ये क्षार हो जाएंगे, और 7 से यहाँ पर कम रहेगा पीएच वैल्यू, तो यहाँ पर वो अम्ल हो जाएंगे। तो आपको लर्न करने के लिए हम आपको बता सकते हैं ए और बी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए, ए पहले आता है, बी पहले, तो आपको यहाँ पर इस प्रकार लिख लेंगे ए बी। ए से हो गया आपका एसिड और बी से हो गया आपका बेस यानी कि क्षार। तो पहले अम्ल होता है फिर क्षार होता है, तो आपको यहाँ पर इजीली इससे लर्न रहेगा। तो यहाँ पर आप बीच में 7 लिख लेंगे। जो 7 से ज़्यादा वैल्यू होंगी आपकी वो क्षार की होंगी, और जो 7 से कम वैल्यू होंगी आपकी वो बेस यानी कि ए एसिड यानी कि अम्ल की होंगी। और यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर ए हो गया। ए से एसिड, बी से बेस। एसिड से होता है अम्ल, बी और बेस से हो गया क्षार। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है पीएच वैल्यू 7 से कम, यानी कि स्केल में 7 ये हो गया, और 7 से कम इधर होगी ना, तो 7 से कम हो जाएगा आपका एसिड यानी कि अम्ल। तो अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आप नहीं भूलेंगे, और यदि आप इसको रिवीजन नहीं करते हैं या फिर कभी आप डायरेक्ट इसको लर्न कर लेंगे, यानी 7 से वैल्यू आपको बिल्कुल रट लेंगे, बोल सकते हैं 7 से कम अम्ल, 7 से कम अम्ल, 7 से ज़्यादा क्षार, तो आप एग्जाम में यहाँ पर रिवीजन नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित ही आप इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज होंगे। तो आप यहाँ पर अब कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे, आप बिल्कुल ऐसे पीएच स्केल बना लेंगे, यहाँ पर 7 लिख लेंगे, और इधर ए और इधर बी, क्योंकि ए पहले आता है। तो ए से एसिड, बी से बेस, एसिड से हो गया अम्ल और बी से हो गया क्षार, बेस। तो आपको यहाँ पर इजीली अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर 5 क्वेश्चन, लेकिन ये देखिए 6 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक यहाँ पर क्वेश्चन मिस टाइप हो गया था ना, क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पर अब बल की मात्रक, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो फिजिक्स में आपको बेसिकली इससे यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर इसके वेलोसिटी की, देखिए प्रीवियस जो क्वेश्चन था वो था इसके वेलोसिटी यानी कि पलायन वेग का आपका मान पूछ लिया गया था फिजिक्स में, और यूनिट और डायमेंशन और ये मात्रक या फिर ये वैल्यू 1 जूल बराबर कितने होते हैं। तो इस प्रकार की, बस इससे यहाँ पर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो यूनिट सभी आप लर्न कर लें। तो बल का मात्रक बेसिक क्वेश्चन है, एसआई मात्रक पूछ रहा है, एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स की, तो यहाँ पर न्यूटन हो जाएगी। और यहाँ पर यदि एसआई की जगह सीजीएस में पूछ लेता है तो यहाँ पर डायन हो जाती है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन जैसा कि हमने बताया ये भी पूछ लेता है कितने न्यूटन कितने डायन, तो आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बता देते हैं यहाँ पर, या फिर आप लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको बता देते हैं 1 न्यूटन कितना होता है। तो 1 न्यूटन बराबर, ऐसे भी पूछ लो 1 न्यूटन बराबर कितना है क्वेश्चन में, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए 1 न्यूटन बराबर होता है यहाँ पर 10 की पावर 5 डायन। अब देखिए स्टूडेंट ये तो लर्न कर लेंगे कि 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डायन होता है। जब यहाँ पर वहाँ पर एग्जाम में जाएंगे तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन बिल्कुल ऐसे यहाँ पर आपके सजा कर रखे होते हैं, 10 की पावर -5, 10 की पावर 5 या 10 की पावर 4 या 10 की पावर -4। तो वो प्लस माइनस में ही कन्फ्यूज हो जाते हैं। उसको पता है -5 या +5 होगा, लेकिन यहाँ पर वो माइनस और प्लस के चक्कर में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर इससे यहाँ पर वो गलत हो जाता है। अब यहाँ पर आपको मैं एक ट्रिक बता देते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, फिर भी आपके लिए हेल्पफुल सीरीज होगी, क्योंकि यहाँ पर अब आप इसको कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर +5 यानी कि 5 डायन।
अब आप थोड़ा यहाँ पर एक चीज़ आप थोड़ा यहाँ पर देख लें और कॉन्सेंट्रेट होकर जो भी कहते हैं सुना करें, क्योंकि आपको एग्जाम में तभी लर्न होगा। तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन होता है। अब यहाँ पर डायन, अब यहाँ पर डायन क्या एक प्रकार की चुड़ैल उड़ैल से आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको रिलेट करना पड़ेगा तभी आपको याद रहेगी। अब डायन अगर यदि माइनस में हो जाएगी यहाँ पर माइनस, तो कोई भी नहीं डरेगा यार, यानी कि यदि माइनस में हो जाएगी वैल्यू 5 तो यहाँ पर कोई भी नहीं डरने वाला है, क्योंकि डायन हमेशा पॉजिटिव ही होनी चाहिए, यानी कि तभी तो आपको डर लगेगा, यानी कि वैल्यू इसकी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इस प्रकार का आप निमोनिक लर्न कर सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पर ईजिली ईजिली आपको यहाँ पर एग्जाम में कर लेंगे। तो 1 न्यूटन बराबर 10⁻, क्या होगा, +5 या फिर -5, तो एक होगा यहाँ पर +5 डायन, क्योंकि डायन थोड़ा नेगेटिव वर्ड, डायन थोड़ा यानी कि चुड़ैल वगैरह कर सकते हैं, तो ये पॉजिटिव होनी चाहिए। हम किसी को डरवा रहे हैं, डायन हमारी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो आप इस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि इसका उल्टा पूछ लेगा तो फिर आपको यहाँ पर पता होना, यदि ये वैल्यू में इधर डायन आ रहा है 10⁵ डायन, तो ये पॉजिटिव होगा। अब लेकिन उल्टा पूछ लिया और यहाँ पर आप +E+ की वैल्यू याद करके गए कि +E+ होता है और थोड़ा इसको घुमा दिया, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे पूछ लिया 1 डायन बराबर कितना होता है, तो यहाँ पर ये उल्टा हो गया क्वेश्चन। तो 1 डायन बराबर हो जाएगा 10⁻⁻5 न्यूटन। जब यहाँ पर वैल्यू के साथ इधर मात्रक में न्यूटन में पूछा, न्यूटन आएगा तो यहाँ पर माइनस होगा। आप याद कर सकते हैं, न्यूटन आए इतनी वो कॉन्सेप्ट दे दिए थ्योरी, उसी की वजह से फिजिक्स पढ़नी पड़ रही है ना, सेव गिरा था तो न्यूटन ने दिया। तो आपको न्यूटन को नेगेटिव में भी रख सकते हैं कि न्यूटन हमारे लिए नेगेटिव थे, यदि ना होते तो फिजिक्स में इतना नहीं पढ़ना पड़ता है। तो बस एक आपको याद करने के लिए बता रहे हैं, तो आप इससे याद कर सकते हैं। अब आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हम किसी भी आगे जब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को निश्चित इंक्लूड करेंगे, तो देखें कितने स्टूडेंट को यहाँ पर ये टॉपिक यहाँ पर क्लियर रहता है। तो इसी प्रकार की यहाँ पर 5 क्वेश्चन, बिल्कुल 6 क्वेश्चन करवा दिए इसमें, बेसिकली 5 क्वेश्चन का बोला था। तो इसी प्रकार की आपकी सीरीज प्रीवियस ईयर के ये सभी क्वेश्चन थे, तो करवाते रहेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर जरूर करें अपने ग्रुप में, और रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो उतनी ही जल्दी आपका नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।